जय श्री श्याम दोस्तों। आज काफ़ी समय बाद मेरा ये वीडियो आया है। आज इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उन्हें आप कई नामों से जानते हैं, जैसे खाटू नरेश, खाटू श्याम जी, तीन बाण धारी, हारे का सहारा, नीले के असवार, शीश के दानी। जितने निराले इनके नाम हैं उतना ही निराला इनका इतिहास है। तो आइए जानते हैं हम इनका नाम खाटू श्याम जी कैसे रखा गया। तो खाटू श्याम जी का दिलचस्प इतिहास शुरू करने से पहले एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल खाटू नरेश की जय। महाभारत काल में 5 पांडवों में से एक पांडव थे गदाधारी भीम, जिनका विवाह हुआ हिडिंबिका से। कुछ समय पश्चात उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई जो बहुत ही बलवान थे, जिनका नाम रखा गया घटोत्कच। उसके कुछ समय पश्चात घटोत्कच का विवाह हुआ नाग कन्या मौरवी के साथ, जिन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। उनके काले घने शेर जैसे बाल होने के कारण उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही पराक्रमिक थे, पर उन्हें और शक्तियाँ चाहिए थी। मौरवी के पुत्र पहुँचे माता के पास, पूछा, माता मुझे और शक्तियाँ चाहिए। तो माता ने जवाब दिया कि पुत्र और शक्तियाँ चाहिए तो माँ दुर्गा की तपस्या करनी होगी। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा की तपस्या बिना महादेव के अधूरी है। फिर क्या था, निकल पड़े बर्बरिक दोनों को मनाने के लिए। तपस्या के दौरान महादेव ने बर्बरिक को स्वयं दर्शन दिए और कहा, बालक मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुआ, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए। बर्बरिक, प्रभु प्रथम इच्छा तो आपके स्वयं दर्शन थी जो मैंने कर लिए। दूसरा, मैं ऐसी शक्तियाँ चाहता हूँ जिससे मैं दुर्लभ और निसहाय लोगों की सहायता कर सकूं। ये सुन महादेव ने बर्बरिक को 3 बाण दिए और साथ ही साथ ये कहा कि ये 3 बाण इतने शक्तिशाली हैं कि इससे तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो तभी से बर्बरिक को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे साथ जयकारा लगाते हुए बोलिए, 3 बाणधारी की जय। कुछ समय पश्चात अपनी अपार शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद वो अपनी माँ के पास पहुँचे और कहा कि माँ, कुरुक्षेत्र भूमि में जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। माँ ने पुत्र की इच्छा को स्वीकारते हुए सोचा कि कहीं ना कहीं कृष्ण जी की पूरी सेना कौरवों के हित में लड़ेगी तो पांडव कमज़ोर पड़ सकते हैं, और उन्होंने अनुमति देते हुए बर्बरिक को कहा कि हे पुत्र, तुम महायुद्ध में ज़रूर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे 2 वचन देने होंगे। कि पहला ये कि जो सेना हार रही होगी तुम उसके हित में ही लड़ोगे, तब से उनको कहा जाता है हारे का सहारा। दूसरा, उनकी माँ ने वचन मांगा कि रास्ते में जाते वक्त तुमसे कभी भी कोई कुछ भी मांगेगा तो तुम उसे इनकार नहीं करोगे। फिर क्या था, माँ की स्वीकृति लेके चल दिए बर्बरिक नीले घोड़े पे होके सवार। तीनों लोग की शक्ति अपने तरकश में लेके नतमस्तक होके बर्बरिक चल पड़े युद्ध भूमि की तरफ। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, महाभारत की पूरी भूमि में हलचल हो गई। कौन है ये 14 साल का बालक जो नीले घोड़े पे सवार होके बढ़े जा रहा है युद्ध भूमि की तरफ। भीष्म पितामह ने भी देखा, युधिष्ठिर ने भी देखा, पर कोई समझ नहीं पाया। जब अर्जुन की नज़र उन पे पड़ी तब उन्होंने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हे माधव, आप देखिए इस युवक को कि ये कौन है। इसे देख के तो युद्ध होने से पहले ही लग रहा है कि मैं ये युद्ध हार सा जाऊंगा। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ब्राह्मण के अवतार में पहुँचे बर्बरिक के पास कि हे बर्बरिक, कहाँ जा रहे हो। बर्बरिक, हे प्रभु, मैं महाभारत युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता, हे बालक, कहाँ उस रणभूमि में मरने के लिए जा रहा है छोटी सी उम्र में। बर्बरिक ने कहा, प्रभु, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र की परवाह नहीं करते। बर्बरिक की बात सुन ब्राह्मण देवता ने कहा कि इस युद्ध में अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर जैसे कई बलवान शक्तिशाली योद्धा हैं। तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू इनका मुकाबला करेगा। बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, आज्ञा दीजिए, मेरे जो तिरकश में 3 बाण हैं, इनमें से एक बाण ही काफ़ी है महाभारत युद्ध का निर्णय बदलने के लिए।
ब्राह्मण देवता ने कहा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, साबित करके दिखाओ तो माने। इसी दौरान बर्बरिक ने कहा कि हे प्रभु, जो आपके पीछे पीपल का पेड़ है, मेरा एक बाण इस पीपल के सारे पत्तों को भेद सकता है एक ही बार में। बर्बरिक की बात सुन ब्राह्मण देवता ने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने बाण चलाया तो एक ही पल में लाखों पत्तों को भेद दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे बर्बरिक, तुम्हें विश्वास है कि तुमने सारे पत्ते भेद दिए? तो बर्बरिक ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने सारे पत्ते भेद दिए। जब ब्राह्मण ने पत्ते पे से अपना पैर हटाया तो वो पत्ता भी भिज चुका था। इसका मतलब सारे पत्तों को बर्बरिक के एक ही बाण ने भेद दिया था। अब ब्राह्मण देवता को पूरा विश्वास हो गया कि मैं इस शक्तिशाली बाण से पांडवों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि इस बालक को महाभारत युद्ध में जाने से कैसे रोका जाए। तब ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की, बर्बरिक कि हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, जो मांगूंगा मिल जाएगा। यह सुन बर्बरिक ने कहा, जहाँ तक वचन की बात है तो प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। बस इतना सुन के ब्राह्मण के रूप में नटवर ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। यह सुन बर्बरिक स्तब्ध रह गए और कहा, मैं अवश्य ही आपका ये वचन पूरा करूँगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे सत्य बताइए कि आप कौन हैं। बस इतना सुन के श्री कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए और कहा कि हे पुत्र, यदि तुम इस युद्ध में शामिल होगे तो दोनों ही कुल की पूर्णता से समाप्ति हो जाएगी। ये सुनकर बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपना शीश दान करता हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं ये युद्ध अंत तक देखना चाहता हूँ। यह सुन श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्र, यह इच्छा तुम्हारी अवश्य ही पूरी होगी। फाल्गुन की द्वादशी पर बर्बरिक ने स्वयं अपना शीश काट कर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। तभी से बर्बरिक को शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे साथ एक बार जयकारा लगाते हुए बोले, बोल शीश के दानी की जय। ये बात देखकर श्री कृष्ण काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने शीश के दानी को अमरता का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शीश के दानी का सर ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा, जो 18 दिन तक चला। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब पांडवों की विजय हुई तो उनमें वाद विवाद हुआ। वाद विवाद पर उन्होंने श्री कृष्ण से सुझाव लिया और पूछा कि हे प्रभु, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप ही बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूरा युद्ध तो एक नरश्रेष्ठ ने देखा है, अब वही आपको बता सकते हैं कि आप में से श्रेष्ठ कौन है। जब सारे बर्बरिक के पास पहुँचे तब बर्बरिक से पूछा कि हे बर्बरिक, तुमने पूरे युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरिक ने कहा कि मुझे तो पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया। ये बात सुन श्री कृष्ण काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना शाम नाम बर्बरिक को दे दिया और साथ ही साथ ये कहा कि आज से मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी हैं और ये शाम नाम भी तुम्हारा है। दुनिया तुम्हें शाम के नाम से जानेगी। कलयुग में राजस्थान के सीकर के खाटू नगरी में शीश के दानी का सर मिला, जहां आज एक शाम कुंड है और पास में ही शीश की स्थापना कर उनका नाम खाटू श्याम जी रखा गया। आज बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ। जो लोग राजस्थान कभी आएँ तो मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आकर खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करें। जो सच्चे मन से खाटू श्याम जी के दर्शन करता है उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और अच्छी ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। जय श्री श्याम।